हेलो फ्रेंड्स, आज मैथमेटिक्स का फार्मूला उससे हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला नहीं तो मैथमेटिक्स नहीं। अगर आपने फार्मूला नहीं सीखा तो समझ लो कि मैथमेटिक्स नहीं आ रहा। और फार्मूला लर्न करना वो अलग बात है और एक समझना अलग बात है। आज मैं अलजेब्रा का फार्मूला, फिर नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणोमेट्री का फार्मूला, ऐसे ही कुछ वीडियो बना के मैं जब चैप्टर अब शुरू करने वाला हूँ क्लास 9 का 10th का हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन। तो पहले मैं फार्मूला बना देता हूँ और फार्मूला याद कैसे करते हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। और बिल्कुल आप अगर उसको इस वीडियो को ध्यान से देखो आप, तो मेरा यकीन है कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि फार्मूला कैसे हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला, जो मैथमेटिक्स का जो फार्मूला है, जो आपको मैं आज सिखाऊंगा कि लर्न कैसे करोगे आप। रटना नहीं है, समझना है। तो आप कैसे समझोगे? सपोज अगर a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हो a स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने बतलाया भी था और मैंने कहा आप जानते भी होंगे ये। और लेकिन माइनस a को जब a से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जानना होगा कि अब इसके आंसर क्या होंगे। समझ गए? बस मल्टीप्लीकेशन में अगर दो नंबर हो, यहाँ तो वेरिएबल एक ही है लेकिन दो नंबर है, मान लेते हैं ये है -2 और ये है ×2। अब आंसर क्या होंगे? तो सबसे पहले आप माइनस को इग्नोर करना और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना। मतलब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वेरिएबल है तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर। अब देखेंगे कि इसमें माइनसों की संख्या कितनी है। अगर वो इवन है तो प्लस ही होगा, अगर माइनसों की संख्या ऑड है तो माइनस होगा आंसर। जैसे -a इंटू a इंटू फिर -a। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेन के नंबर क्या है? a। तो a को मल्टीप्लाई किए 3a को तो क्या होगा? a का पावर 3। ठीक है, a का पावर 1, a का पावर 1, a का पावर 1 इंटू में पावर ऐड होता है, वो भी मैं बतलाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप इसको समझ लीजिए। a इंटू a बराबर क्या होता है? a का पावर क्यूब। अब यहाँ पे अब माइनस पे ध्यान देंगे। यहाँ माइनस कितने हैं? 2। तो 2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? वो पॉजिटिव। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? -3। बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं। क्या कि अगर हम सिर्फ नंबर को या दो वेरिएबल को सेम, एक वेरिएबल है जो लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? a स्क्वायर। बट अगर एक हो a माइनस और दूसरा इंटू हो a तो आंसर क्या आएगा? -a स्क्वायर। चूंकि इसमें एक माइनस है। अब इस प्रॉब्लम में क्या है? 2 माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल। या अगर इस तरह से हो -a इंटू फिर दूसरा भी हो -a, तब भी आंसर आएगा a स्क्वायर। मतलब प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो आंसर क्या आता है? प्लस। जो भी नंबर हो, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को कोई दूसरे माइनस वाले नंबर से, तो माइनस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस इंटू माइनस साइन होगा प्लस। इतना आपको ध्यान रखना है। सारे फॉर्मूले आपको लर्न होंगे, अब भी लर्न होंगे। कैसे वो देखिए। अब हम आते हैं, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा भी फार्मूला। आज पढ़ेंगे फार्मूला किसका? अलजेब्रा का। अलजेब्रा। ठीक है, ये छोटा चैनल है लेकिन बातें बड़ी होंगी और अब होंगी आने वाले समय में। मैं बतलाऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं और लोग पढ़ाते कैसे हैं। यहाँ टाइम पास नहीं होगा इस चैनल पे। तो सबसे पहले आप बचपन मतलब इनिशियल क्लास से आप सीखे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो फार्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप जानते हैं। अगर आपने इस फार्मूले को ऐसे लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब भी सही है। समझ गए? अब ये होता कैसे है? बस इतना आपको लर्न करना है। यहाँ क्या है? a क्या है? a प्लस a। यहाँ पे b क्या है? प्लस b। समझ गए? ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे इस फार्मूले में
ए बराबर क्या है प्लस ए, आप समझना इसको, और बी बराबर क्या है प्लस बी, ये समझना है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आने वाले फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आएगा, तब कैसे करेंगे वो बता रहे हैं, वो क्यों होता है वो। अब ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान दो, आप बिल्कुल समझ जाओगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे होता है? ये होता है क्या, ये आप देख लो पहले। ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा ये क्यों होता है। आपने बहुत सारे फार्मूला देखे होंगे, सब समझा दिया होगा कैसे, रट लो। बस एक ही फार्मूला होता है ये, और दो वाले में एक ही फार्मूला होता है ये, और इसी से आप सीखोगे। बस ध्यान देना आप, ऐसा कोई नहीं समझाया होगा जैसा मैं आप समझाऊंगा, ऐसा कोई नहीं समझाया होगा। चाहे यूट्यूब पे जितना भी वीडियो आप सर्च कर लो। मैंने कहा ना, मेरी नोचिंग एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट लाता है बच्चों के सामने, बस आपको देखने की जरूरत है। बस मैं एक बार कंटिन्यूस वीडियो बनाना शुरू कर दूं, अब आने वाले सेशन में फिर आप देखते रहना, एक एक वीडियो देखोगे, आपको मजा आएगा। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ नोचिंग पे ही पढ़ लोगे। आप एग्जाम पे कोई वो जो नहीं होता है बुलेट, ये शॉर्ट 1-3 आवर्स मेगा शॉर्ट, क्या शॉर्ट कौन कौन बनाते हैं, वो देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे हमें जरूरत ही नहीं है, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम के समय में पढ़ा नहीं जाता, समझ गए। पढ़ना तो होता है 365 दिन, एग्जाम के समय में क्या 2 घंटे में क्या पढ़ लोगे भाई, 14 दिन में 15 दिन में क्या पढ़ लोगे कि रोज दिखाता है। बस आप देखो इसे, ये आप देख लिया आपने, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले को मैं यहाँ लिख दूं, और कैसे होता है वो मैं बतलाता हूँ। ये रहा। अब ऐसा क्यों होता है वो आप देखो कैसे होता है। बस एक फार्मूला आपको जानना है, क्या ध्यान देना, आपने जाना क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये छोटी मोटी चीजें आपको लगता होगा कि हमें पता है, मैं कितनी बार पढ़ा हूं, लेकिन यकीन मानो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सबसे अलग है, बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट। जो मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट वो आज, ठीक है। ये फार्मूला है। अब पूछो ये फार्मूला कैसे आया, ये भी मैं बतलाता हूं। चलो पहले ये फार्मूला कैसे आया वो मैं दिखाता हूं आपको। ये a जैसे 4 का मतलब क्या होता है 2 × 2, और 2 × 2 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, ये तो जानते होंगे ना। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 × 2 मतलब 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2, और इसका मतलब क्या होता है 4। अब ये जो 2 का स्क्वायर है वही है यहाँ, 2 के जगह पे क्या है a माइनस बी, और स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, और 2 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो अभी आपको हम सिखाएंगे। और 4 क्या है, 4 जो रिजल्ट आया वो ये रिजल्ट है। अब ये जो 4 आया है 4 ये रिजल्ट, वो कैसे आया है मैं भी बतलाता हूँ आपको, आप ध्यान देके देखो कैसे ही आया है। अभी मैंने क्या कहा 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर को कैसे लिखते हैं 2 × 2, तो 2 के जगह पे क्या है a प्लस बी, तो आप लिख दो यहाँ पे a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से। जैसे आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से, तो टेबल पढ़ते हो 2 × 2 या 4, बिल्कुल ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी को, किससे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से। मैंने किया, कैसे भी आपको मर्जी शुरू कर सकते हो। समझ लो कि ये कोई नंबर है, इस साइन को आप भूल जाओ, समझो कि कोई नंबर है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, या तो इसको इससे फिर इसको इससे, और उसके बाद इसको इससे इसको इससे, या इसको इससे इसको इससे, और फिर इसको इससे इसको इससे। आप फ्री हो इसमें कैसे भी मल्टीप्लाई करने के लिए। नंबर में आप सपोज 32 को मल्टीप्लाई करना हो 12 से, तो हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, बट इसमें क्या है आप राइट से भी शुरू करो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, या फिर लेफ्ट से शुरू करो बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप राइट से शुरू करते हो तो करते आ रहे हो, लेकिन अभी हम लेफ्ट से शुरू करेंगे फिर भी सेम आएगा। ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो क्या होगा a स्क्वायर, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो क्या होगा ab। इतना तो आपको आता है। अब क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं ये वाली, और फिर यहाँ से शुरू करते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं तो इसको लिखते हैं, इसको छोड़ के यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे आते हैं, है ना। अब करते हैं b को a से मल्टीप्लाई तो क्या होगा ab, अब b को b से मल्टीप्लाई तो क्या होता है b स्क्वायर।
अब क्या करो, आप दोनों को ऐड कर दो, तो ये क्या आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रीजन है आने का, ये तो आपको पता है, ऐसे आता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों आता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हो आप a प्लस b के जगह पे क्या है माइनस b, अब इसका होल स्क्वायर है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्या है सेम यही है, सेम यही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, यही है, कुछ नहीं अलग है, मैंने कुछ अलग नहीं किया, बिल्कुल यही है। इसी पे कैसे करते हैं, a की जगह पे क्या है a इक्वल टू है a और b इक्वल टू क्या है माइनस b। यहां पे पहले बार इस फॉर्मूले में a की जगह पे क्या है a प्लस b की जगह पे क्या है माइनस b। अब आप इस फॉर्मूले पे इसको डाल दो, आंसर आ जाएगा। चलो डालते हैं, यहां पे आते हैं नीचे, a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिखते हैं प्लस 2 इंटू a कितना है a है, तो लिख दिया a इंटू b कितना है b है माइनस b, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस b प्लस है तो प्लस, चूंकि ये फॉर्मूला आप जानते हो और ये कैसे हुआ अभी हम बताए हैं। ठीक है ना, इसीलिए अब इस फॉर्मूले पे इसको रखेंगे। तो बी स्क्वायर में b क्या है माइनस b, तो माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2ab और माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब माइनस बी इंटू माइनस बी। अभी हम स्टार्टिंग में बतलाए थे, तो माइनस बी इंटू माइनस बी, तो ये होता है बी इंटू बी स्क्वायर, और दो माइनस है तो कैंसिल, तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसे होता है। ठीक है, और याद करने के लिए नॉर्मली लोग कैसे याद करते हैं ए, लेकिन यहाँ माइनस क्यों होता है, यहाँ क्यों नहीं होता, उसके लिए हम समझाए हैं कि यहाँ इसीलिए माइनस होता, क्योंकि यहाँ पे 2ab, अगर यहाँ पे प्लस है प्लस, तो a क्या है a तो यहाँ प्लस है और b क्या है b माइनस है, तो अब हम मल्टीप्लाई किए हैं ab, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होता है प्लस इंटू माइनस माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस होता है। और यहाँ प्लस क्यों होता है, यहाँ पे प्लस, वो इसीलिए कि माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस, दो माइनस इवन नंबर, तो माइनस क्या हो जाता है आपस में या तो कैंसिल कर दो या फिर वो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो हो गया बी स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद वाले फॉर्मूले पे। इसके बाद फॉर्मूला क्या है, हाँ क्यू वाला भी है, a प्लस बी का होल क्यू, या पहले स्क्वायर नहीं पहले होल क्यू पे आ जाते हैं, a प्लस बी का होल क्यू। अब ये क्या होता है, ये भी आराम से होता है, कैसे a प्लस बी का होल क्यू का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो आंसर क्या आएगा, आप एक बार मल्टीप्लाई करके इसको देखना, क्योंकि अभी बतला दिया हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे फिर इसको इससे फिर इस a को बी स्क्वायर से। अब b की बारी है, b को a स्क्वायर से, b को 2ab से और b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा क्या aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये आएगा आंसर। ठीक है, दूसरा ए क्यू प्लस 3ab दोनों में है तो आप कॉमन ले सकते हो 3ab, तो बच क्या जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर में से ए आ गया बाहर, क्या बच गया सिर्फ ए प्लस यहाँ बच जाएंगे बी प्लस बी क्यू
या तो ये हो गया, चाहो तो आप इसे याद रखो, चाहो तो इसे याद रखो, ठीक है। अब बारी आ रही है किसकी, बी क्यू की। अब हम लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। क्या, अब देखना ये कैसे होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। आप जानते हो, सपोज ये फार्मूला आपको याद है और माइनस वाला याद नहीं है, और 95% स्टूडेंट अगर ये फार्मूला याद है तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे माइनस रखूं कि यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं कि यहाँ पे रखूं। समझ गए, कहाँ पे माइनस रखना है। अभी हम बताते हैं कैसे माइनस रखाता है। अगर a प्लस बी ये आपने लिख लिया, अगर यहाँ माइनस है, ठीक है, तो b क्या है, माइनस है, तो a क्यू तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर। अगर a माइनस होता तब भी यहाँ प्लस हो जाता, इनटू b है, b माइनस है, तो एक माइनस है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो गया, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b। समझ गए, यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, 3 तो ठीक है, a प्लस है तो प्लस ठीक है, b माइनस है लेकिन स्क्वायर है तो b हो जाएगा प्लस, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, 3ab स्क्वायर ये प्लस होगा। समझ गए। अब चूंकि b का साइन माइनस है, b क्या है, माइनस है, तो माइनस b का क्यूब मतलब माइनस b का क्यूब का क्या मतलब होता है, माइनस b इंटू माइनस b इंटू माइनस b, 3 बार, 1 2 3, तो 3b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b का पावर क्यूब। लेकिन माइनस का साइन कितना है, 1 2 3, 1 2 कैंसिल, बच गया 1, तो माइनस का साइन क्या आएगा, माइनस बी क्यूब। इसीलिए क्या लिखा गया यहाँ पे, माइनस वाले माइनस बी क्यूब। अब हमें लग रहा है कि आपको शायद क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये देखिए a क्यूब तो है, अब कॉमन ले लो, अब माइनस 3ab दोनों में है, माइनस 3ab कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, a बचा, और यहाँ पे क्या बचा, चूंकि यहाँ प्लस में से माइनस कॉमन लिए हैं, तो प्लस कब होता है, जब दो माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। अब एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस में कितने माइनस है, 2 माइनस का मल्टीपल, और उसमें से अगर एक माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, फिर एक माइनस, ताकि इस माइनस को दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा, प्लस। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे ये होता, और माइनस बी क्यू। अब याद करने का आसान तरीका, अगर ऐसे है तो ये वाला a प्लस बी वाला, इसमें सबसे आसान क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस b क्यूब, मतलब इसमें सारा प्लस। अब इसको, इसमें सारे माइनस है, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब, इसमें सारे क्या है, माइनस हैं। समझ गए, तो याद करने का ये तरीका है, इसको छोड़ के बाकी सारे माइनस, एक ही छोड़ के बाकी सारे माइनस, याद करने का तरीका है। और नहीं तो मैं बता दिया हूं कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है, हो गया। अब आते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी है, एक और है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कैसे, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम a माइनस बी से, तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको रख लेना है, एकदम इजी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये आता है, ठीक है। अब अगर मान लिया कि यहाँ पे क्वेश्चन हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप लिख सकते हो कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये बराबर क्या होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है, समझ गए। और कुछ और a प्लस बी
सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काम के हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो अगर आपने कह दिया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखें कि इतना आए। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि दो 2ab ऐड होता है, इसमें क्या होता है 2ab माइनस होता है। लेकिन यहाँ क्या है 2ab है, लेकिन यहाँ कम कम कर रहा, क्या माइनस 2ab कर रहा। अब यहाँ पे क्या है प्लस 2ab। तो अब क्या करेंगे इसमें कि इतना आए, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे 4ab में से इसको घटा देंगे, तो 4ab माइनस 2ab, तो कितना बच जाएगा 2ab। समझ गए? तो यहाँ इस फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस 4ab कर दो। आप आ गया। अब आपने 4ab कर दिया तो आ गया क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये ध्यान रखना, समझ गए? एकदम इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में है या फार्मूला कुछ इस तरह से हो a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या लिखूं? तो यहाँ पे क्या है माइनस, बट यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस लाना है, लेकिन आपके पास प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 4ab घटा देंगे। तो इस माइनस 4ab में से प्लस 2ab घटेगा, तो क्या बच जाएगा माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला समझ गए? तो ये जो फॉर्मूले हैं बस इससे आप एक बार और देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? और कैसे करते हैं, जिस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, फार्मूला भी कभी कभी क्या करना, पेज में लेफ्ट साइड लिख लेना, राइट साइड को लिखने की कोशिश करना कि लिख पाते हो कि नहीं, ठीक है? कभी नहीं भूलोगे। फिर उसके बाद अब आते हैं हम और ही इंपॉर्टेंट थोड़ा, a प्लस बी 3 वेरिएबल वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? हमें नहीं आता, आपको आता है? अगर नहीं आता तब भी आपको आ सकता है। कैसे? अभी बताते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन है, अगर फार्मूला भूल गए हो आप, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैंने कहा ना, एक बार फिर कर रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं बताया होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला अगर भूल गए हो तो आपको पता है ना a स्क्वायर बराबर क्या होता है, a को मल्टीप्लाई करते हैं a से, मतलब कि 144 बराबर क्या होता है 12 का स्क्वायर, मतलब 12 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो कितना आता है 2 2 या 4 2 2 1 ऐड करेंगे तो 4 2 2 4 1 ये आता है। मतलब कि 12 को हम अगर होल स्क्वायर लिखते हैं तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। एक बार फिर उसी कॉन्सेप्ट में हम इसको लिखते हैं। अगर इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देख लो आप, a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, उसी से, a प्लस बी प्लस सी। आप फ्री हो, चाहे इस तरफ से मल्टीप्लाई करो चाहे इस तरफ से मल्टीप्लाई करो। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। तो अगर a को a से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है a स्क्वायर, a को b से, a को c से, तो क्या हो जाएगा प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है। सिमिलरली b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक छोड़ के, तो हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। सिमिलरली c को मल्टीप्लाई करेंगे फिर a से, b से, c से, तो क्या लिखेंगे प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब सबको ऐड कर दो आप, अब सबको ऐड कर दो, इसके फार्मूला आ जाएंगे। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तब भी आ जाएगा, तब भी आप सीख सकते हो। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, समझ गए? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सारे स्क्वायर वालों को, चूंकि सारा प्लस प्लस है, सारे स्क्वायर वालों को एक साथ लिख दो, तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है b स्क्वायर
प्लस तीसरा क्या है सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपने ये लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी, और कहीं ए बी है? हाँ, एक ये ए बी है, दो ए बी है, बस दो ही ए बी है। तो ए बी प्लस ए बी क्या हो गया 2ab, ये भी आपने लिख लिया। अब आते हैं बी सी, एक ये रहा बी सी और एक ये रहा बी सी, मतलब 2bc भी है प्लस AC 2ac भी है। तो बन गया फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या 2ac। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर इसको चाहो तो थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये मैं मिटा दूं, हाँ नहीं चलो मैं यहाँ लिख दूं। अब इसको ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सब में 2 है तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो लिखोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया फॉर्मूला। चाहे तो ये या फिर ये, दोनों। ठीक है, अब आते हैं कैसे। अब मान लिया कि इसी फार्मूले में कहीं पे इसमें या इसमें या इसमें कोई एक माइनस हो तो कैसे लिखेंगे, अब उसको भी सीखते हैं। मैं इसको मिटा दूं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस है। क्या है क्वेश्चन, आपने सीख रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन मैंने अब लिख दिया a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो 95% स्टूडेंट करने लगते हैं, है ना, क्या होगा। लेकिन अब ऐसे नहीं करोगे आप। अब क्या है, a की जगह पे a है, b की जगह पे b है, c की जगह पे माइनस c है। बस जहां जहां c हो वहां वहां माइनस लगाते चले जाओ। तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद होता है बी स्क्वायर, तो लिख दो प्लस बी स्क्वायर, तो बी भी पॉजिटिव है। उसके बाद होता है सी स्क्वायर, तो सी माइनस है, तो सी माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे सी भी प्लस ही होगा। समझ गए, यहाँ पे सी भी प्लस ही होगा। अब क्या लिखते हैं, प्लस 2ab 2bc 2ca। तो अब आते हैं प्लस 2ab। अब यहाँ पे a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, इसीलिए क्या होगा ये पॉजिटिव। समझ गए। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, प्लस 2ab हो गया, अब 2bc bc। समझ गए। अब 2bc जो आप लिखते हो तो c यहाँ पे क्या है माइनस, लेकिन एक ही माइनस है इसलिए साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस 2bc, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2bc ये। ठीक है, अब ab bc, उसके बाद क्या होता है 2ca या ac। अब यहाँ पे भी c इन्वॉल्व है, लेकिन स्क्वायर, अगर स्क्वायर होता 2c स्क्वायर a होता तो ये भी प्लस होता, लेकिन यहाँ पे c अकेला है, मतलब c अकेला माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2ca। तो ये हो गया फॉर्मूला। समझ गए। तो a प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। समझ गए। अब अगर मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला इस तरह से हो, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, आराम से लिखो, बस इसको लर्न कर लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको लर्न कर लो। उसके बाद कैसे हम लिखते हैं, सिर्फ b माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, b माइनस है तो उसका स्क्वायर तो भी प्लस हो जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस c क्या है प्लस है तो c का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, प्लस 2ab। अब यहाँ पे क्या करना है, 2ab, b माइनस है और सिर्फ b है तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc। जहां जहां b इन्वॉल्व है वहां को हम माइनस कर देना है, प्लस ca 2ca, तो यहाँ पे b नहीं है इसलिए प्लस है। समझ गए। अगर फॉर्मूला ऐसा हो माइनस a
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपके लिए। अगर क्वेश्चन हो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्मूले और भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसे करके देखना कि आप सॉल्व करते हो कि नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।